नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे का क्या कहना था कि अगर उसे कोई से भी फाइटर के साथ फाइट करने का ऑप्शन मिलता है तो फिर वो कौन से फाइटर के साथ फाइट करेगा। तो इसके बारे में मैक्स होलोवे का ये कहना था कि वो डेफिनेटली चाहता है रीमैच फाइट अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर की फाइट अनाउंस हो चुकी है तो वो फाइनली अपना कमबैक कर रहा है और कॉनर से बड़ी फाइट उसके लिए नहीं हो सकती एंड वो ऑल्सो चाहता है कॉनर के साथ रीमैच फाइट करना। बट इसी के साथ मैक्स होलोवे का ये भी कहना था कि अगर लेगेसी वाइज देखा जाए कि कौन सी फाइट उसे टाइटल शॉट के सबसे क्लोज लेके आती है तो उसकी ओपिनियन में मोस्ट लाइकली जो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो होगा फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया। I mean, it'd be hard to not to say that with him finally getting announced that he's actually fighting to be a Conor 2 to run it back. That's the hugest fight, I think. But legacy, ideal wise, trying to get back to an undisputed title. Gotta go with Topuria. You know, he beat a man. He beat the man that I couldn't help but figure out. You know, and but to see, you know, me and him had a. मुझे ऐसे लगता है कि काफी लोगों को लग रहा होगा कि कॉनर और मैक्स होलोवे की फाइट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट अगर कॉनर माइकल चैंडलर को बीट कर देता है और सपोज कि मैक्स होलोवे इलिया टुपुरिया को बीट कर देता है या फिर इलिया टुपुरिया वर्सेस अलेक्जेंडर की फाइट हो जाती है और मैक्स होलोवे इन द मीन टाइम किसी के साथ भी फाइट नहीं करता है तो ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मैक्स होलोवे और कॉनर की फाइट हो जाए फॉर द बीएमएफ बेल्ट। काफी टाइम से मैक्स होलोवे चाहता है कि वो कॉनर के साथ रीमैच फाइट करे और कॉनर ने भी एक टाइम पर मैक्स होलोवे को मेंशन किया था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस रीमैच के होने के चांसेस कम है, बट अगर टाइमिंग सही से बैठ गई तो ये फाइट भी हो सकती है। ऑल्सो इसी के साथ फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया ने एक रीसेंट स्टोरी को डाला है जहां पर हम देख सकते हैं कि उसने मैक्स होलोवे के ब्लडी और बीटन फेस की पोस्ट डाली है। अब ये जस्टिन गेची के साथ जो फाइट हुई थी वो वाली पोस्ट नहीं है, बल्कि जहां तक मुझे लगता है कि जब मैक्स होलोवे और अलेक्जेंडर की थर्ड फाइट थी तो ये फोटो उस फाइट की है। तो अब देखने में ये लग रहा है कि इलिया टुपुरिया काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है मैक्स होलोवे के साथ फाइट करने के लिए, बट यहां पर हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रीमैच भी बाकी है, तो इसीलिए अब ये भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि क्या पहले अलेक्जेंडर को अपना रीमैच मिलता है या फिर यूएफसी डिसाइड करेगी इलिया टुपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट करवाने का। अब कॉनर की बात लगी थी तो आज के नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर ने क्या कहा माइकल चैंडलर के बारे में। तो कॉनर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट में माइकल चैंडलर बहुत बार प्रेडिक्शन दे चुका है और उसने रिसेंटली भी सेम ही प्रेडिक्शन दी थी जहां पर चैंडलर ये बिलीव करता है कि वो कॉनर को सेकंड राउंड में फिनिश कर देगा। तो अब रिसेंटली कॉनर की भी प्रेडिक्शन आ चुकी है जहां पर कॉनर ये बिलीव करता है कि वो माइकल चैंडलर को जो उसकी लेग ब्रेक हुई थी उसी सेम लेग से हेड किक नॉकआउट करने वाला है। कॉनर मैकग्रेगर का ये कहना था कि वो अब एक टर्मिनेटर बन चुका है। उसकी लेग के अंदर अब टाइटेनियम रॉड डल चुकी है जो उसकी नी से लेकर एंकल तक जाती है और ये है अनब्रेकेबल। वो डेफिनेटली इसके लिए वर्क करेगा कि वो इसी लेग से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दे। वो एक पिक्चर को देखना चाहता है जहां पर एक साइड की फोटो होगी जब उसकी लेग ब्रेक हुई थी, वेरस उसी की साइड में लेटेस्ट फोटो होगी जहां पर वो सेम ही ब्रोकन लेग से अपने ओपोनेंट की हेड या फिर नेक पर किक को थ्रो कर रहा होगा और वो ओपोनेंट नॉकआउट होगा। तो दोनों ही फाइटर्स की प्रेडिक्शन है कि वो फाइट को फिनिश करने वाले हैं, जो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये फाइट डिस्टेंस नहीं जाएगी और यहां पर तो मुझे लगता है कि ये फाइट फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड के बाद भी नहीं जाने वाली है। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं अरमान सरूकियन ने क्या कहा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो अरमान सरूकियन को ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों इतने ज्यादा लोग ये बिलीव करते हैं कि इस्लाम महाचेव अनबीटेबल है, क्योंकि उसकी ओपिनियन में वो इस्लाम महाचेव को बीट करने वाला है। तो अरमान सरूकियन का ये कहना था कि इस्लाम महाचेव एक काफी अच्छा ऑलराउंड फाइटर है, बट उसे ऐसा लगता है कि वो इस्लाम महाचेव को बीट कर सकता है। काफी लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम महाचेव अनबीटेबल है, बट वो सबको ये बता देना चाहता है कि हाई लेवल में कोई भी फाइटर बीट हो सकता है। जो भी फाइटर टॉप ऑफ द डिवीजन में रहता है वो किसी भी फाइटर को बीट कर सकता है और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि फाइट डेट में फाइटर कैसा फील कर रहा है, क्या उसने वेट को अच्छे से कट किया है, क्या वो कहीं पर सिक तो नहीं हो गया, और ये सारे फैक्टर्स जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली इस्लाम महाचेव को भी कोई भी टॉप फाइटर बीट कर सकता है। अब इसी चीज का एग्जांपल देते हुए अरमान सरूकियन ने इस्लाम महाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की जो फर्स्ट फाइट हुई थी उसको स्टेट किया, जहां पर अरमान का ये कहना है कि क्योंकि इस्लाम महाचेव को काफी ट्रेवल करना पड़ा था तो इसीलिए हम देख सकते थे कि इस्लाम महाचेव ने अलेक्जेंडर के साथ बहुत ही बैड परफॉर्म किया था। Islam, he's a very good, well-rounded fighter. I feel like I can beat him, you know, like everybody like think like he's unbeatable or like no one can beat him. And I don't know why like people like don't believe like someone can beat Islam. I don't know, like I don't think so. Yeah, he's good.
like, but in a top level, like everybody can beat him. This is fight. Maybe you're like you're not ready for the day, or like you got sick, or you're like you don't cut weight very well, and that day you feel bad, or like so. Our first fight with Islam versus Volkanovski. Islam looked bad. He didn't look good. Like my opinion, he looked bad because of jet lag. You see, like a lot of details like can make sense. आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं जमाल हिल का क्या कहना था लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, एंड ऑल्सो क्या जमाल हिल की फाइट ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो किसी को रिप्लाई देते हुए जमाल हिल ने ये कहा कि वो ऑलरेडी जिम में वापस आ चुका है, उसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और इसी के साथ उसने नेक्स्ट फाइट को भी साइन कर लिया है। अब यहाँ पर जमाल हिल स्टिल बिलीव करता है कि वो एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर सकता है। जमाल हिल का ये भी कहना था कि डेफिनेटली एलेक्स को फिर से उसके साथ फाइट करनी होगी और नेक्स्ट टाइम वो एलेक्स को स्लीप कर देगा। मुझे ऐसा जरा भी नहीं लगता कि फिर से एलेक्स परेरा और जमाल हिल की फाइट हो सकती है, क्योंकि अगर हम एलेक्स परेरा को देखते हैं तो उसके ऑलरेडी गोल सेट है और एक काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि एलेक्स परेरा की नेक्स्ट फाइट होगी मैगोमेड अंकलाएव के साथ, जिसका रिजल्ट मेरी ओपिनियन में कुछ भी हो, एलेक्स परेरा मुझे लगता है कि उसके बाद हेवीवेट डिवीजन में मूव कर जाएगा। बट स्टिल ये ज्यादा पॉसिबल है अगर एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाएव को बीट करता है और फिर उसके बाद वो हेवीवेट चैंपियन को कॉल आउट करता है। अगर अंकलाएव ने एलेक्स परेरा को बीट कर दिया तो स्लाइड चांस है कि एलेक्स परेरा स्टिल लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट करे और फिर से ट्राई करे अपनी बेल्ट को लेने का। बट मुझे तो ऐसे ही लगता है कि रिजल्ट कुछ भी हो, एलेक्स एक फाइट के बाद हेवीवेट डिवीजन में मूव करने वाला है। अब जमाल हिल के बारे में ही बात करें तो रिसेंटली जमाल हिल को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट आता है कि जमाल हिल ने ऑलरेडी फाइट को साइन कर दिया है और उसकी फाइट बुक भी हो चुकी है। तो UFC 303 जो 29 जून को है, वहां पर जमाल हिल की फाइट बुक हो चुकी है और वो फाइट करने वाला है नंबर 8 रैंक फाइटर खलील राउंट्री के अगेंस्ट। इसके लिए जमाल हिल को रिस्पेक्ट है क्योंकि उसने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और हम बोल सकते हैं कि वो एलेक्स परेरा के नॉकआउट से ऑलमोस्ट मूव ऑन हो चुका है, जहां पर अब उसका गोल है फ्यूचर फाइट्स को लेकर। और इसीलिए अगर हम देखें तो अभी UFC 300 को एक वीक भी नहीं हुआ और जमाल हिल ने अपनी नेक्स्ट फाइट को बुक भी करवा लिया, जहां पर ये फाइट होने वाली है कॉनर और माइकल चैंडलर के कार्ड में, यानी कि UFC 303 में। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। तो फ्यू डेज पहले डैना व्हाइट ने ये चीज कंफर्म की थी कि वो जुलाई के मंथ में मैनचेस्टर में जाकर एक UFC का इवेंट करवाने वाले हैं और अब इसी चीज को लेकर इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने कंफर्म कर दिया है कि वो इस कार्ड में फाइट करने वाला है। अब टॉम एस्पिनल का ओपोनेंट कौन है तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर टॉम एस्पिनल ने फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। It has now been confirmed that I am fighting on UFC Manchester, so I'm back home preparing for that now. Started the early stages of training camp, just waiting for my opponent to accept. So stay tuned. अब काफी हाई चांसेस हैं कि टॉम एस्पिनल का नेक्स्ट ओपोनेंट होगा कर्टिस ब्लेड्स, या फिर अगर टॉम एस्पिनल मान जाता है और वो सीरियल खान को अपॉर्चुनिटी दे देता है तो फिर उसकी फाइट सीरियल खान के अगेंस्ट भी हो सकती है। बट इस चीज के लिए हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि रिसेंटली सीरियल खान ने मल्टीपल फाइट्स को डिक्लाइन किया एंड ऑल्सो जब टॉम एस्पिनल राइज कर रहा था तो सीरियल खान ने टॉम एस्पिनल को अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी उसके साथ फाइट करने के लिए, और रिसेंटली भी टॉम एस्पिनल ने यह बोला था कि वो भी सीरियल खान के साथ सेम ही करने वाला है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड ने क्या कहा अपने नेक्स्ट ओपोनेंट यानी कि पॉलो कोस्टा के बारे में। तो शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि वो पॉलो कोस्टा को लाइक करता है, बट इसी के साथ वो ये भी बोलना चाहता है कि वो इस डर्टी ब्राजीलियन को ब्लीड करवाएगा। इनफैक्ट वो ये चीज करेगा ब्राजील के लिए क्योंकि ब्राजीलियंस भी पॉलो कोस्टा को लाइक नहीं करते हैं। You know, you guys, I like Costa. Costa's he's a funny guy. He makes me laugh. He's pro free speech. I like that guy. But I'm going to make that dirty Brazilian bleed. And you know, I'm going to do it for Brazil because Brazil doesn't even like Costa. So hey, Brazil, this one's for you guys. Let's get it done. तो इस चीज का रिप्लाई पॉलो कोस्टा ने भी दिया है, जहां पर बेसिकली कोस्टा ने एक फोटो को पोस्ट किया है जो मुझे काफी फनी लगी, क्योंकि यहां पर कोस्टा ने शॉर्ट्स की पिक को पोस्ट किया है, जहां पर अगर हम पॉलो कोस्टा की शॉर्ट्स को देखें तो वहां पर सीक्रेट जूस बनाए वो ग्रीन शॉर्ट्स है जो ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी के साथ उसने मैक्सिकन और अमेरिकन फ्लैग को भी बनाया है। वेरस अगर शॉन स्ट्रिकलैंड की शॉर्ट्स को देखें तो वो प्रैक्टिकली एक जीन्स है जिसके पॉकेट के अंदर हम देख सकते हैं कि गन पड़ी है। अब फनी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट है मिराब दिलिशवली के बारे में। मिराब दिलिशवली ने एक और स्किट को पोस्ट किया है जहां पर वो एक फायर फाइटर है और वो शॉन ओमेली को सेव करता है। पता नहीं मिराब ने इस पर्सन को कहां से ढूंढ लिया।
talking? What are you telling young generation, bro? Come on, show 'em, bro. We are fighting. This is big fight, but you gotta take serious, bro. I need your cardio. We gotta fight 5 rounds. Usually I go distance. I don't finish people. I need you 5 rounds, bro. I need your cardio, my friend. Come on, bro. Wake up, bro. Who the fuck is this guy, bro? Do you understand me, bro? Do you understand my English? Do you recognize me now? Do you know who I am? Okay, then good. Okay, that's good. Not too bad. Let's go. I gotta save you, my friend. I gotta save you. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।